नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेंगो डेवलपर की डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जेंगो डेवलपर इन एक्चुअल कंपनी में क्या काम करते हैं। दूसरे पार्ट में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा इंग्लिश में, जो कि आप बता सकते हो जब भी आपसे कोई डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछता है। तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन पॉइंट्स का यूज कहां कहां पे और कब कर सकते हो। सो नाउ विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि अगर आप आईटी वर्ल्ड में हो तो सबसे पहले तो आपका मेन काम जो होता है वो होता है स्क्रम मीटिंग में पार्टिसिपेट करना, कि आपको अपनी डेली की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। आप आज क्या करोगे या फिर क्या करने वाले हो, इससे रिलेटेड एक मीटिंग्स डेली के बेसिस पे होती है, आपको वो अटेंड करनी पड़ती है। उसके अलावा अगर मैं प्रॉपर जेंगो डेवलपर की बात करूं कि वो क्या क्या काम करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर मॉड्यूल दे दिया जाता है या फिर पर्टिकुलर मॉड्यूल में कोई फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए दे दी जाती है। या तो आप टेम्पलेट्स वाला पेज बनाने पे लग जाते हो अगर आपको फ्रंट एंड बनाने के लिए कहा जाता है, या फिर आपको कोई फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए views.py फाइल में क्लासेस या फिर फंक्शंस डिफाइन करने पड़ते हैं और उसी अकॉर्डिंग लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि जेंगो इज ए मोनोलिथिकल, यानी कि आपको एक कंपोनेंट्स के अलावा भी बहुत ज्यादा कंपोनेंट सीखने पड़ते हैं जेंगो में काम करने के लिए। तो जब आपको कोई भी मॉड्यूल बनाने के लिए कह दिया जाता है तो आपको सारी की सारी फंक्शनैलिटी साथ में करनी पड़ती है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि अगर आप एक बैकएंड डेवलपर हो तो आपको कभी कभी डिप्लॉयमेंट के लिए भी चीजें बोल दी जाती हैं, और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो होती है गिटहब। जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आपको एक सेपरेट ब्रांच या फिर सेपरेट रेपोजिटरी बनानी पड़ती है जिसपे आप अपना सारा का सारा कोड लिखते हो। तो उन सब का यूज आपको किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से आप किसी भी ब्रांच में पुश पुल लेते हो, आपको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। और इन सब के अलावा जो डेली के बेसिस पे आपको कोई भी बग्स असाइन कर दिए जाते हैं या फिर कोई भी इश्यूज असाइन कर दिए जाते हैं, आपको डेली बेसिस पे वो चीजें करनी पड़ती हैं। तो आप ये सब चीजें किस तरह से बता सकते हो, अभी उस पर बात करते हैं। तो अभी मैं आपको 15 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो आप बता सकते हो जब भी आपसे कोई डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछता है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, I am responsible for handling the day-to-day issues and fine-tuning the applications for enhanced performance। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि कोई भी डेवलपर बोल सकता है अगर वो किसी भी एप्लीकेशन की एनहेंसमेंट कर रहा हो। Second point is I am actively involved in developing the methods or functions for create, read, update and delete, that is CRUD functions in active record। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जब भी आप व्यू में कोई भी लॉजिक लिखते हो तो आप CRUD फंक्शन का यूज करते हो मॉडल्स में जाके किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करने के रिलेटेड। तो ये चीज भी आप बोल सकते हो। Third point is I am working on backend part of the application in Django using Python to create the APIs and maintaining the databases। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप backend part संभाल रहे हो और APIs create कर रहे हो तो आप ये सब चीजें बता सकते हो। Fourth point is I am responsible for implementing the MVT architecture in developing the web application with the help of Django framework। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि Django framework MVT architecture पर बेस्ड होता है, तो आप ये वाली लाइन प्रॉपर्ली बोल सकते हो। Next point is I am involved in the software development life cycle SDLC of tracking the requirements, gathering, analysis, detailed design, development, system testing and user acceptance testing। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि कोई भी डेवलपर बोल सकता है। इनमें से आप जो जो चीजें करते हो आप उनको बता सकते हो, जो जो चीजें नहीं करते, जैसे कि अगर आप यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग नहीं करते तो आप उन सब चीजों को रहने भी दे सकते हो, लेकिन ये पॉइंट आपको जरूर बताना पड़ता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप SDLC प्रॉपर साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज आई टेक पार्ट इन कोड रिव्यूज एंड टेक्निकल documentation for reference and reporting। This is also one of the important point, क्योंकि जब भी आप कोई भी कोड लिख लेते हो उसमें आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसको प्रॉपर रिव्यू करवाना, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना, ये आप पर रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आप ये चीज भी बता सकते हो जब भी आपसे कोई डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछता। नेक्स्ट पॉइंट इज आई कंट्रीब्यूट टू एनालाइज एंड डिजाइन ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड फॉल्ट और बग फिक्सेस। अगर आप डेली के बेसिस पे किसी भी तरह के बग फिक्सेस कर रहे होते तो आप ये पॉइंट बोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज आई कंट्रीब्यूट टू रेगुलर टीम मीटिंग। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप आईटी वर्ल्ड में काम कर रहे होते हो तो आपकी स्क्रम मीटिंग्स होती हैं डेली के बेसिस पे, तो आप ये चीज भी बता सकते हो। आई एम वर्किंग क्लोजली विद फ्रंट एंड डेवलपर्स इन UX, Vue.js, Angular and React to develop and improve the user interface and integrate the APIs। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज होती है जेंगो डेवलपर के लिए कि जब भी वो किसी भी API पे काम करता है तो उसको किस तरह से इंटीग्रेट करवाना पड़ता है और फ्रंट एंड वाले लोगों के साथ किस तरह से वो कनेक्शन में रहता है, इन सब चीजों को हैंडल करने में। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बाकी सब पॉइंट अगर आप इग्नोर करना भी चाहो, लेकिन इस पॉइंट को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है
है Django डेवलपर के लिए। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द Django व्यू कंट्रोलर एंड टेम्पलेट लैंग्वेज टू क्रिएट अ यूजर फ्रेंडली वेबसाइट इंटरफेस। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्पेसिफिकली Django डेवलपर की होती है, तो आप ये चीज भी बता सकते हो। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एनहेंसिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ करंट सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये वाला पॉइंट कोई भी बोल सकता है कि वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को किस तरह से एनहेंस कर रहा है या फिर उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहा है। आई एनालाइज एंड फिक्स फॉल्ट्स रिपोर्टेड विद इन द एग्जिस्टिंग कोड बेस। ऑब्वियसली अगर आप एक जूनियर डेवलपर हो तो आपको प्रॉपर्ली कोई भी मॉड्यूल्स शायद डायरेक्टली से असाइन ना किया जाए। जो एग्जिस्टिंग कोड पड़ा होता है उसमें से अगर आपको कोई भी बग आ जाते हैं तो आपको वो चीजें इंप्रूव करने के लिए कह दी जाती हैं। तो आप ये चीज बोल सकते हो अगर आप ये चीज डेली के बेसिस पे कर रहे होते हो। Next point is I am responsible for developing the entire front-end and back-end modules by using the Python on Django Web Framework। जब आप experienced Django developer बन जाते हो तो आपको entire front-end या फिर entire back-end संभालने के लिए दे दिया जाता है, तो आप उस टाइम पे ये चीज बोल सकते हैं। Next point is I am managing the code versioning with GitHub, Bitbucket and responsible for the development to staging and production servers। तो ये one of the most important point होता है जो कि हर एक डेवलपर जरूर करता ही है कि वो GitHub को किस तरह से यूज करता है, अपनी रेपोजिटरीज को किस तरह से यूज करता है, किस तरह से कोड का पुल लेता है, पुश लेता है। आपको ये सब चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ये चीज आप डेफिनेटली बताना और डेफिनेटली आपको ये चीज हर एक प्रोजेक्ट में करनी भी चाहिए। और जब आप कोई भी प्रोजेक्ट को किसी स्टेजिंग सर्वर या फिर प्रोडक्शन सर्वर पे कोड डिप्लॉय करते हो तो आपको वो सारा प्रोसेस भी पता होना चाहिए एज ए Django डेवलपर। नेक्स्ट पॉइंट इज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर डीबगिंग एंड ट्रबल शूटिंग द प्रोग्रामिंग रिलेटेड इश्यूज। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बोल सकता है क्योंकि डेली के बेसिस पे इन एक्चुअल यही काम होते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को ये 15 पॉइंट्स के बारे में पता चल गया है, तो अब बात करते हैं कि आपको इन 15 पॉइंट्स को कहां पे यूज करना चाहिए या फिर कब बताना चाहिए। तो जनरली जब भी आपसे कोई इंटरव्यूअर भी जब ये चीज पूछता है कि आप डेली के बेसिस पे क्या क्या काम करते हो या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है अपनी कंपनी में, तो उस टाइम पे आप Django डेवलपर के बेसिस पे ये सब चीजें बता सकते हो। ये सब चीजें बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। इनमें से जो पॉइंट आपको लगता है कि आपके रेलेवेंट है, 15 के 15 पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। 15 में से जो भी पॉइंट आपको लगता है कि आपके रेलेवेंट है या फिर जो चीजें आप करते हो आपको सिर्फ वही चीजें बताने की जरूरत होती है। इसके अलावा जब भी आप अपना रिज्यूमे बनाते हो तो रिज्यूमे में भी एक चीज होती है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वहां पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला कॉलम होता है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जब भी कोई एचआर भी वो चीज पढ़ती है तो उसको पता चल जाता है कि आप वहां पे उस कंपनी में क्या क्या काम कर रहे हो। तो ये सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं होती। इनमें से आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है Django डेवलपर के बेसिस पे आपके लिए, आप वो सब चीजें लिख सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ये वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। इसके अलावा मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं एक एक्सेल शीट में बनाकर अपने ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम वाला ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं ये सारे कोर्सेज आपको वहां पे डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा इन एन एक्सेल शीट। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करिए।